जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह एक बार फिर से आपका टिकर डिफेंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग लेक्चर वाइज एक एक टॉपिक को प्रॉपर कवर करते हुए चलेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर 15 में हमने स्टडी किया था वेन डायग्राम। उसी वेन डायग्राम को हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब कैसे कंटिन्यू करना है, सबसे पहले तो मैं अपने जो नए बच्चे हैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि आप नए हो तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको वीडियोस के प्रॉपर लिंक मिलते रहे टाइम टू टाइम। दूसरी चीज, मैंने आपसे फर्स्ट डे ही बोला था, मिशन एवरेस्ट एनडीए 21 का 22 का सीरीज हमने चालू कर दिया है। 2 चैप्टर का मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी ले चुका हूं मैं, जिसमें मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कवर हो चुका है। नियर अबाउट सेट थियरी का जो बेसिक पोर्शन चल रहा है, जहां से आपको पकड़ के रखना है अपने आप को, उसके भी 3 या 4 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें सेट में रिलेशन, डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ और एक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव का एक छोटा सा पार्ट, 3-4 लेक्चर का वीडियो और बचा है। अदरवाइज हम लोग अपना 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट। मैं चाहता हूं कि लाइक सब्सक्राइब से ज्यादा आप कमेंट कीजिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे चलो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाऊंगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग वेन डायग्राम को और आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा, तो हम लोग एक आज केस पढ़ेंगे। मैं केस लिखूंगा नहीं लेकिन पढ़ाऊंगा केस। अगर ए एक सेट है और एक सेट बी है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है अपने पास, बी है। देखो, बहुत एकदम कूल माइंड से रहो, दिलीप सर के क्लास में आपको सब समझ में आने वाला है। और जो मुझे नहीं आएगा मैं वही एक्सेप्ट कर लूंगा कि इसको आज नहीं कल पढ़ाया जाएगा। हम कोई देखो, इम्प्योरिटी हर इंसान के अंदर है, तो उस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। ओके, सेलेनियम गैलीलियम में भी इम्प्योरिटी है, तो मैं तो इंसान हूं, समझ लो एक तरह से। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, हम 2 सेट लेके चलेंगे, ए और बी को। तो सेट को रिप्रेजेंट बेटा कहीं कहीं तुम लोग ने देखा होगा, ऐसे बॉक्स में करते हैं और इस तरीके से लिखा रहता है। ये अगर ए है और ये अगर बी है। अभी पूछना मत कि सर ये क्या बना रहे हो, खाली देखते जाओ बस। दूसरे एक बॉक्स में यहां पे ए लिखा हुआ है, यहां पे बी लिखा हुआ है। वैसे बाहर लिखते हैं, मैंने अंदर लिख दिया, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे और तुमको समझ में आए, मेन मोटिव मेरा ये है। दूसरा, आप कहीं देखते रहोगे ए लिखा हुआ है और फिर ये बी लिखा हुआ है। कहीं आपने अगर देखा होगा गलती से भी बी लिखा हुआ है और फिर ए लिखा हुआ है। ये 4 डायग्राम बहुत फैमिलियर है, जो बच्चे 11th 12th और 10th में सेट थ्योरी पढ़े हुए हैं। एक्सेप्ट करते हो, देखा है? ओके, देखा है, सबने देखा हुआ है। तो यहां पे बेटा ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कुछ तो हो रहा है यहां पे। अब मैं नाम नहीं लूंगा इसको, क्या बोल रहा हूं, कुछ तो हो रहा है। बी मतलब इसका ये हुआ, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, अब हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। सर ये इमेज देख के मुझे ये लग रहा है कि ये वाला पार्ट ए का है। अब देखो क्या मैं बोलने जा रहा हूं। इतना पार्ट सर पूरा पूरा बी का है। अभी आंसर तुम दोगे, खाली मैं सुनूंगा। इसको ही हम बोलते हैं ओनली ए, इसको ही हम बोलते हैं ओनली बी, और ये क्या हो जाता है, बोथ। समझ में आया कि जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। ओके सर, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। अब यहां आ जाते हैं। सर एक ए तो यहां पे है, यूपी में है, और एक दूसरा ए तो बी तो महाराष्ट्र में है, तो दोनों भाई कैसे हुए? तो भाई भाई तो है ही नहीं वो। बोथ आर अ डिस्टिंक्ट सेट। ए के अपने कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, बी का अपना कुछ है 5 6 7, तो दोनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए दोनों ने अपने अपने घर को अलग अलग जगह से बनाया है। राइट, ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो ए का कोई एलिमेंट बी में है और ना तो कोई बी का एलिमेंट ए में है। ओके सर,
दूसरी चीज यहां पे क्या है, सर ये एलिमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, ए के घर के अंदर बी रह रहा है, ए के घर के अंदर बी रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या हो गया बेटा इसका मतलब, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी जो है ए का चाइल्ड है, ऐसा भी समझ सकते हो। आप अपने घर में रहते हो तो आप सबसेट हो अपने पेरेंट्स के, क्लियर। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ए के अंदर बी रह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है ये चीज, ओके। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल वाइस वर्सा मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ए किसके घर के अंदर है, बी के घर के अंदर है, तो यहां पे क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल को हम बोलते हैं सबसेट बोलते हैं, जो ऐसा बन जाता है। कहीं कहीं बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, ये सबसेट का नोटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब अगर ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 1 2 3 4 5 है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के पास 4 5 है और ए में 4 5 नहीं है। तो अगर यहीं पे ऐसे लिख भी सकते हो, बी डज नॉट या बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। तो आई थिंक ये चारों नोटेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या मैं आगे चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकता हूं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कुछ केसेस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कुछ केसेस पढ़ेंगे इसमें। जैसे आपने देखा होगा ए इंटरसेक्शन बी, मैं पहले लिख दे रहा हूं और फिर बाद में यहीं पे ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन किसका है, इंटरसेक्शन का। सेकेंड ए यूनियन बी, उल्टा यू इट मींस यूनियन, यू फिर से रिवर्स हो गया तो वो क्या बन गया, इंटरसेक्शन। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे याद करते थे, वही चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। थर्ड एक केस आता है ए माइनस बी, यहां डिफरेंस बोलते हैं। इसी का वाइस वर्सा हो सकता है बी माइनस ए, एक हो सकता है ए डैश और 6 हो सकता है बी डैश। इसी को हम आज ये समझ लेंगे और फिर आगे आगे चलना चालू करेंगे। तो इसको समझना कैसे है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन हो। मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से दिखाऊं तो ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। ये इसका कौन सा नोटेशन है, ये इसका इंटरसेक्शन वाला नोटेशन है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। राइट, यूनियन को हम कैसे दिखाएंगे, सॉरी, यूनियन को हम कैसे दिखाएंगे, इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं, वो कॉमन हो या नहीं हो सबको लिख लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कैसे होगा ये मैं बता दूंगा, खाली आप लिख के रखो, नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। यूनियन में क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट को लिखना है, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मींस इसका क्या हुआ, आपको जैसे अगर 1 1 दोनों में है तो एक बार 1 लिख के छोड़ देना है। मैं अभी बताने वाला हूं, केवल आप 2 मिनट का वेट कीजिए। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी को क्या बोलोगे, सपोज ये ए है ये बी है। बेसिक देखो, अगर आप मैथ्स को हवा बना के चलोगे वेन डायग्राम को तो कभी नहीं समझ में आना। क्या बोल रहा है, ए माइनस बी मतलब ए के पास कुछ था, उसने बी को दे दिया, तो जब बी को दे दिया तो वो बी का हो गया, तो ए के पास बचा क्या है, समझ में आ गया होगा। ए के पास यही तो उसका खुद का है, क्योंकि बी, सॉरी सॉरी सॉरी,
ए के पास उसका खुद का यही है, बाकी बी ने उसको यहां तक कवर अप कर लिया, तो ये हो गया ए माइनस बी। दूसरी चीज हमको क्या देखना है, बी माइनस ए, भाई ध्यान से इसको देखते रहिए आप। बी माइनस ए मतलब बी ने ए को कुछ दे दिया, तो जो दे दिया वो उसका नहीं है। सपोज मैंने आपको कुछ दे दिया तो मेरा थोड़ी रह गया, जब तक मेरे पास था तो बी ने क्या दिया, तो बी का क्या पार्ट बचा, ये बी का हो गया। ए डैश, अब जहां पे भी ए डैश की बात आएगी, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ पूरा इनवर्स, मतलब ये हो गया, रफ कर दूं मैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ए इनवर्स को बेटा कैसे समझोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज ये कोई वेन डायग्राम है ए और बी, अब ए डैश बोलते हैं इसको, ए डैश का मतलब है ए को छोड़ दो बाकी सब, जो कुछ भी है सब, ये पार्ट नहीं लेना है, इसको एम्प्टी रखना है। डायग्राम से अभी जब क्वेश्चन करूंगा तो वहां आपको समझ में आने वाला है एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन ये जो इसका यहां पे कलर किया था मैंने, अब उसको यहां पे नहीं कंसीडर करना है। ए डैश का मतलब ही होता है ए का उल्टा, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं इनवर्स का, क्योंकि इनवर्स जो है दूसरे कंटेक्स्ट में बोला जाता है, इसके लिए मैं उसको नहीं यूज करूंगा। अगर आपको समझना है तो इसी ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। मतलब यहां हमने इसको कुछ तो सर्कल किया था और यहां पे इसको एम्प्टी कर दिया है। बी डैश क्या हो जाएगा, सेम, इतना आपको छोड़ देना है एम्प्टी, बाकी सारी चीजों को ले लेना है, ये हो जाएगा बी डैश। आई होप ये 6 के 6 केसेस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं केसेस, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं है तो एक बार फिर से आप बोलोगे तो मैं फिर बताऊंगा, लेकिन मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको सब आता है, क्योंकि इसमें बहुत ये इंटरसेक्शन हो गया, ये यूनियन हो गया, ए की बात किया तो ओनली ए लिख दिया, बी की बात किया तो ओनली बी लिख दिया, जब ए डैश की बात किया तो ए माइनस बी का उल्टा समझ लो। मैं तो सबसे अच्छा आपको ये बताता हूं कि जो ये कलर था वो अनकलर्ड हो जाएगा, बाकी सारे कलर्ड हो जाएंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजों को बेटा हम समझ लेते हैं। एक सेट ले लो, एक सेट लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2 3 A B C। क्या ले लिया हम लोग ने, 2 3 A B C ले लिया। अब सबसे पहले क्या करना है इसमें, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें ओनली ए और बी, ये सब हम निकालते हैं। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं बेटा, ये ए ये बी, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस सर दिख रहा है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो 2 और 3 यहां आ जाएगा। अब ये मत कोई लोग पूछना सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी यही सब पढ़ के लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 में यही बताया हूं कि ये साइन इंटरसेक्शन का होता है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया हूं, और जो दोनों में कॉमन है वो यहां आ गया। तो रेस्ट क्या बचा ए के पास, 1 4 5, और इसके पास क्या बच गया, ए बी सी बच गया। यहां तक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी टाइम है, लेक्चर हुआ नहीं। क्लियर है यहां पे, ओके। अगर मैं बेटा यहीं पे किसी से पूछूं ओनली ए, तो क्या बोलोगे आप, डायग्राम देख के, अब ये छोड़ दो खेल, ओनली ए में क्या आएगा, 1 4 5। क्यों 1 4 5, क्योंकि सर ने बताया था कि ओनली ए का मतलब होता है जिसमें बी का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। जो ए का भी कुछ है अगर आपने बी को दे दिया है तो वो भी ए का नहीं है। तो इतना ही रीजन था, बहुत ध्यान समझना, ऐसा आपको कहीं कोई बताएगा नहीं इस तरीके से, बहुत टाइम लेके मैं बता रहा हूं, यही ए का पार्ट है।
तो ए के पास क्या बचा 1 4 5, so that is only ए। क्लियर है यहां तक? ओके। अगर मैं यहीं पे बात करूं बेटा ओनली बी, अब तुम लोग फटाक से बता दो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो हो गया आपका ओनली बी। अब मैं उसको सर्कल या कवर अप नहीं कर रहा। एक आता है यहीं पे बेटा ए, बहुत आपने सुना होगा, एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रैक्टिस सीरीज जब चालू होगी तो ज्यादातर बच्चे ओनली, बोथ, ऑल, एंड और में कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग करके चले आते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले सब बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, इस बार तो मेरा क्लियर हो जाएगा सर, कुछ टेंशन नहीं है। और जब घर पे जाके क्वेश्चन मैच करते हैं, अरे यार और की जगह मैंने एंड का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये चीज यहां पे आपको एकदम समझ के चलना है। क्या लिखा है मैंने? ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है? जो ए में भी है और जो बी में भी है। बहुत ध्यान से समझो, जो ए में भी है और जो बी में भी है। तो वो क्या है भाई? 2, 3। 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो दो ए के भी पार्ट है और बी के भी पार्ट है। तो सर ए एंड और क्या होगा? ए और बी। अब ध्यान देना यहां पे और यहां पे एंड, इसको लिख नोट डाउन कर लो कहीं पे, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ए और बी में क्या आ जाएगा? सब आ जाएंगे, आम घास 27 सब बिक जाएंगे इसमें। मतलब क्या हो जाएगा ये? पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख डालो, 1 2 3 4 5, और बी से मैच करो। 1 है नहीं है, 2 है, 3 हो गया, 4 5 तो उसका है। क्या बचा? ए बी सी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी सी। ये क्या हो गया आपका बेटा? और हो गया। एक बार मैं फिर से इसको समझाऊंगा आपको और आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। लेकिन लेक्चर वाइंड अप करने का मीनिंग ये है कि जब नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर 17 में आने वाले हैं तो हम कुछ अलग पढ़ेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, सेट्स के और भी अलग रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ये चीजें बेसिक इतना ही तुमको समझना है, वेन डायग्राम कैसे बनता है। क्वेश्चंस जब आएगा तो इसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कंसेप्ट को हमको क्लियर करके चलना है। फिर से समझो, 2 सेट हमको दिया था ए एंड बी, हमको ओनली ए अगर निकालना है तो 1 4 5 जो केवल ए का पार्ट है। अगर मैं बी की बात करूं तो ए बी सी बी हो गया। एंड की बात करूं ए एंड बी, तो जो ए का भी है और बी का भी है वो क्या है? 2 और 3 है। ए और बी तो या तो ए या तो बी, जहां आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये भाजी ले लेना, वो भाजी ले लेना, तो जो तुम्हारा मन करेगा वो, या सारा भी ले सकते हो। तो इसीलिए इसको एक्चुअली ये यूनियन होता है और एक्चुअली ये इंटरसेक्शन होता है। ये मैं बोलना नहीं चाहता था, ये जब एग्जांपल्स कराते हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट करके तब मैं बोलता, ये एक्चुअली दोनों सेट का यूनियन हो जाता है और ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो जाता है। आई होप आप सभी बच्चों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेट और उसके अंदर वेन डायग्राम। सेट थियरी में जितना हमको पढ़ना था हमने 4 लेक्चर में कवर कर लिया है। और मैं आपको बच्चों बोलता हूं, हमको एनडीए फोकस करके चलना है। जो उसका सिलेबस है, जो प्रिपरेशन चाहिए उतनी ही बात करनी है। उससे ज्यादा बात करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा नॉलेज भी आदमी को कंफ्यूज कर देता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, फिर से लेक्चर को जाके लाइक सब्सक्राइब करो, लिंक को, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन सारे सब कुछ मिलते रहेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहिए। जय हिंद।